नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि होनी को कुछ और ही मंजूर था। होनी बड़ी बलवान। 2010 को उत्तराखंड में बाढ़ का कुछ ऐसा कहर टूटा कि हरिद्वार के आसपास के जितने भी गांव थे वो सब डूब गए। हरिद्वार में जिस जगह पर ये आयोजन होना था सर्वप्रति श्रद्धांजलि का सभा का, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। अब परिस्थिति की गंभीरता को आंकते हुए जगत गुरु जी ने 25 सितंबर 2010 को अपने आश्रम हरिद्वार में बैठक बुलाई, जिसमें उत्तराखंड के कई जाने माने व्यक्ति थे और साथ में वहां के मंत्री श्री हरबंस लाल कपूर जी भी थे। हरियाणा से स्वामी धर्मदेव, सुभाष सुधा, गुड़गांव से मैं, मेरे साथ अरिजीत सिंह चावला जी और शायद सुरेंद्र खुल्लर भी थे। हम श्री चावला जी की गाड़ी में हरिद्वार गए थे। वहां 20-25 लोग थे। जगत गुरु जी ने सारी इस परिस्थिति को समझाते हुए सभी की राय मांगी। उनके पहले बोलने वाले ने सारी परिस्थिति को बताया कि कैसे बाढ़ की गंभीरता है, हरिद्वार के आसपास कैसे पानी भरा हुआ है और लोगों को खाने को नहीं मिल रहा आदि, और इस आयोजन को स्थगित करने की सलाह दी, इसे पोस्टपोन कर दिया जाए। उनकी देखा देखी सब लोग उनके हाँ में हाँ मिलाते गए और सब ये कहते गए कि जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी तभी हम हरिद्वार में ये प्रोग्राम करें। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन तो श्राद्धों में ही होता है, इसको बदल नहीं सकते। जैसे दिवाली, होली या अन्य किसी पर्व को आप देख लें, उनकी तिथि हम नहीं बदल सकते। ऐसे ही सर्वपितृ श्राद्ध भी श्राद्ध पक्ष में ही होगा। हाँ, इसका स्थान हम बदल सकते हैं और किसी अन्य स्थान पर कर सकते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में। मैंने सुभाष सुधाई से पूछा, क्या आप कुरुक्षेत्र में यह प्रोग्राम कर सकते हैं? इससे पहले कि सुधा जी बोलते, स्वामी धर्मदेव बोल पड़े, हर बार यह आयोजन सुभाष सुधा ही करे, यह कोई उन पर दंड थोड़ी है, हम कुरुक्षेत्र में नहीं करेंगे। उनकी आवाज में फतवे जैसा था, कुछ लगा कि ये नहीं करेंगे आगे। मैं चुप हो गया। आखिर में यही निर्णय हुआ कि हरिद्वार के हालात सामान्य होंगे तब यह प्रोग्राम हरिद्वार में ही होगा। मैं मीटिंग से बाहर निकला तो मुझे वहां हरिद्वार के ही श्री अरोड़ा जी हैं, वो मिले। मेरा चेहरा क्लांत था, मैं खुश नहीं था जो भी हो रहा था। कहने लगे, अरोड़ा जी कहने लगे, अवधेश जी आप सही कहते हैं, पर हम संतों के सामने बोल नहीं सकते, होगा वही जैसा ये चाहेंगे। आप वस्तु स्थिति को समझें। मैं नहीं जानता कैसे आपने इन संतों को फांस लिया या इन संतों ने आपको फांस लिया, क्योंकि इन्होंने आपका साथ जो दिया है ना, हमारे पुरखों के लिए, पंचनद के पुरखों के लिए, मुझे बड़ी हैरानी है। यह तो अपने मां बाप, घर बार छोड़कर भगवा धारण करते हैं, फिर इनके मां बाप तो इनकी गद्दी वाले होते हैं। मैं इतने वर्षों से हरिद्वार में रहता हूं, पर मैंने किसी साधु संत को अपने पूर्वजों का, अपने मां बाप का श्राद्ध करते हुए नहीं देखा। जो अपने मां बाप, अपने पुरखों को नहीं मानते, वो हमारे पुरखों को क्या मानेंगे? मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। मैं चुप रहा, पर मुझे उदास देखकर श्री चावला जी ने मेरा साथ दिया और बोले, उनकी बातों ने थोड़ा मरहम लगाया मेरे ऊपर। बोले, आप ठीक कहते हैं, पर किया क्या जा सकता है?
ये तो जो संत चाहेंगे वही होगा। मैंने कहा देखिए चावला जी, मैं एक बात कहूं, मैंने और अश्विनी जी ने ये सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम इसलिए रखा था कि प्रतिवर्ष हम ना केवल अपने पुरखों को याद करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, पर इसी बहाने जैसे मुसलमान अपने ईद वाले दिन सारे वर्ष में एक बार इकट्ठे होते हैं ना और अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं, हम भी चाहते थे कि पंजाबी इस दिन अपनी एकता का प्रदर्शन करें और पुरखों से आशीर्वाद भी ले। ये हमारी एकता को बल देगा। हम इसे अपनी एकता दिवस के रूप में मनाना चाहते थे। अब चावला जी बोले पर किया क्या जा सकता है। खैर मैं प्लान तो था ही, मन बड़ा उदास था। मैंने उस वक्त अश्विनी जी को फोन किया और उन्हें सारी वस्तु स्थिति से कि हरिद्वार में क्या क्या हुआ है मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वो मेरी आवाज से मेरी उदासी को समझ गए। बोले उदास जी आप अहुजा जी आप परेशान ना हो, मैं सुधा से बात करता हूं। उन्होंने भी शायद सुधा से बात की, पर मैंने भी चलते चलते कार में बैठे बैठे मैंने सुधा जी को फोन मिलाया। मैंने कहा सुधा जी क्या वाकई ही आप 8 दिन के अंदर अंदर, आज 25 है और 3 को ये प्रोग्राम है, 3 अक्टूबर को, क्या आप इन 8 दिनों के अंदर अंदर क्या ये प्रोग्राम कर पाएंगे? तो बोले यदि आदेश होगा तो जरूर कर लूंगा। मैंने कहा सोच लें, पक्का? कहेंगे हाँ मेरी तरफ से पक्का है। अब मैंने स्वामी धर्मदेव जी को फोन किया। मैंने उनसे प्रार्थना की, अपनी तरफ से बताने की कोशिश की कि हम क्यों चाहते हैं कि हम सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा को पोस्टपोन ना करें, स्थगित ना करें, इसे कुरुक्षेत्र में कर लें। मैं क्यों चाहता हूं। मेरा साथ चावला जी ने भी दिया, उन्होंने भी फोन पर उनसे बात की। अब स्वामी जी बोले अच्छा ऐसे करते हैं, हरियाणा के जितने भी पंचायत इकाइयां हैं उनके प्रमुखों को बुला लेते हैं, एक जगह मीटिंग कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, जैसा वो सब कहेंगे वैसे कर लेंगे। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। मैंने उसी समय सब इकाइयों के प्रमुखों को फोन करना शुरू कर दिया और 27 तारीख की बैठक जो है रोहतक में रख ली। सब वहां पहुंचे। अब पहले स्वामी जी बोले कि देखो ऐसे है कि परिस्थितियों को देखते हुए हमें ज्यादा तामझाम ना करके एक नॉमिनल सा, एक जैसे कहते हैं ना कि भाई हाँ हमने किया है, थोड़े आदमियों से ये आयोजन कर लेते हैं कुरुक्षेत्र में। क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था कि सुभाष सुधा जी राजी हैं ये प्रोग्राम करने के लिए। अब जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने कहा मेरे दोस्तों, हमारे पुरखे शायद चाहते हैं जहां उनका स्मारक बनना है वहीं फिर सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी वहीं पर हो। यह तो शायद एक बहाना है, ये हमारे पुरखों की चाहना है। और एक बात और, मुझे जैसा कि पता लगा है आप सब लोगों ने 50% बस वालों को एडवांस दिया हुआ है हरिद्वार के लिए। अब हरिद्वार तो हम जा नहीं रहे, आपका वो एडवांस उसी में ही कुरुक्षेत्र का आना जाना हो जाएगा आप लोगों का। बाकी का एडवांस आपको नहीं देना पड़ेगा। सोचिए क्या ऐसा हो सकता है? सबने कहा हाँ ये तो बिल्कुल हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है, हम तैयार हैं। अब निश्चय हो गया कि ये प्रोग्राम 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में होगा, हरिद्वार में होने के बजाय कुरुक्षेत्र में होगा। मात्र 1 सप्ताह पूर्व हुई घोषणा के अनुरूप आयोजित इस सभा में शायद किसी को एहसास भी नहीं था कि अखिल भारतीय पांड्य स्मारक समिति सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा के एकाएक रद्द होने के बावजूद
कार्यक्रम में पंजाबियों की भीड़ का एक सैलाब इकट्ठा हो जाएगा। एक बार फिर सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन थीम पार्क में हुआ। तीसरी दफा ये कुरुक्षेत्र में हो रहा था लगातार, और वहां सब पंजाबियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस बार उत्तराखंड से भी और दिल्ली से भी, यूपी से भी कुछ पंजाबियों को देखा गया, आए, वो भी वहां पहुंचे हुए थे। आज फिर अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए पंजाबी इकट्ठा था। अब मंच पर जगत गुरु हंसदेवाचार्य जी भी पहुंचे हुए थे। महामंडेश्वर स्वामी धर्मदेव, सहारनपुर के बाबा रजक दास, ऋषिपुर के स्वामी उपेंद्र गिरी जी, पटियाला के बाबा भूपेंद्र सिंह जी, सुधानंद जी महाराज, प्रसाद गिरी मंदिर झज्जर के महंत स्वामी परमानंद जी, स्वामी हर्षानंद जी, मनीषी गीतानंद जी जींद से, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज डेरा भूमन शाह सरसा से। मंचासीन संत समाज की महान विभूतियां पंचनद के माध्यम से पंजाबियों के मुड़े हुए सैलाब को देखकर गदगद थी, खुश थी वो भी। वहीं समिति के अंतर्राष्ट्रीय पंचनद प्रमुख श्री अश्विनी जी ने लोगों के जोशीले भाव को हृदय भाव से, प्रसन्नता से, बहुत प्रसन्न होते हुए उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने बड़ी बड़ी विपदाओं और आपदाओं को झेला, परंतु स्वाभिमानी संस्कारों के कारण अपनी पंजाबियत पर कभी आंच नहीं आने दी। आज जन सैलाब इस बात का प्रूफ है। इसी मंच पर उपस्थित दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदीलाल खुराना, उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष हरबंस लाल कपूर, दिल्ली के पूर्व सांसद, इस बार बुजुर्ग बैकुंठ लाल शर्मा जी भी मौजूद थे। श्री अमीर चंद मक्कड़ हांसी के, उत्तराखंड पंजाबी महासभा के संस्थापक श्री राममूर्ति वीर जी, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष कोहली, महासचिव श्री राजीव घई जी तथा महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले श्री सुरेंद्र पाल सिंह भी मंच पर आसीन थे। उन्होंने ही मंच को सुशोभित किया और गदगद सवार में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, पुरखों से प्रार्थना की कि पंजाबियों को अब एकता में बन जाना चाहिए। इतना जबरदस्त सफल प्रोग्राम। अब ये मैं फिर एक बार कहूंगा, ये श्री सुभाष सुधा ही कर सकते थे शायद, और उन्होंने किया इस सफल आयोजन को। आज बस इतना ही। नमस्कार।